नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, आ गए हम लोग फिर से कैंसेरियंस के बारे में जानने के लिए कि इस अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। तो जी कर्क राशि वालों, ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या है? आपका करंट टाइम, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, और जानते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अरे बाप रे, क्यों भाई क्यों क्यों भाई क्यों? अच्छा, थक गए अकेले लड़ते लड़ते। करंट सिचुएशन तो यही बोल रही है, लिटरली इतना थक गए हो, लेकिन फिर सोचते हो कि यार घर बनाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता आपकी गलतियां हैं? झांक के देखा है अपने अंदर? आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ तो आपके लिए यूज़फुल ही नहीं है, और जो आपकी है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ही है ना? तो बताओ गलती किसकी? गलती आपकी। सोचो बैठ के, उदास होके क्या फ़ायदा? जब आपने खुद ही गड़बड़ कर दी, उसका जिम्मेदार कौन? आप, है ना? तो दिल दिमाग अपना ये लगाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। आप तो खुद अपने आप को गलत सिचुएशंस में ट्रैप कर रहे हो, खुद ही। और फिर आप बोलते हो मैं उदास। आप जो भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, सिचुएशंस तो आपने खुद क्रिएट करी है। आपको नहीं लगता बहुत नेगेटिव हो गए आप? बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। हर चीज़ में बुराई ढूंढना, फिर लड़ना, और घर छोड़ के जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। घर से भाग के कहाँ जाओगे? एक घर ही तो है जहाँ सुकून होता है। अगर उस घर में सुकून है तो सब कुछ है। तो आपको क्या करना है? सही तरीके से बैठ के प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग इस तरह से करनी है कि आपका जो दिमाग है ना, वो स्टेबल होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या है? बोझ, स्ट्रेस। फिर क्या होएगा? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। फिर क्या होएगा? आप घर से भागोगे। याद रखो, अगस्त 8, शनि का महीना, 2024 फिर से 8, शनि का साल। ये महीना आपको फिर से एक स्ट्रगल दे रहा है, और अगर आपने सोचा कि आप घर से भाग जाओगे, सॉल्यूशन नहीं होगा, बेहद परेशान हो जाओगे। अब आप सोचो बैठ के, बिकॉज यू वांट समथिंग, और ये फ्यूचर है। गुस्सा कंट्रोल। जब गुस्सा कंट्रोल होता है ना, तो गुस्से में कोई भी डिसीजन लोगे ना अपनी लाइफ में, वो कभी काम नहीं करेगा। शांत शांत मन से जब डिसीजन लोगे तब ये होगा। ठंडी सांसें भरो, रिलैक्स। अब सोचो, क्योंकि अपनी गलती और अपनी सच्चाई अपने आप को ही मालूम होती है। इंसान क्या करता है वो उसको खुद ही पता है। अब आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, बट खुद को तो पता है ना कि मैं गलत हूं। तो ये गलती को आपको सुधारना है, ठीक है ना? तो इस गलती को सुधारो, बिकॉज यू वांट अ पोजीशन। और जब पैसा आता है तो पोजीशन भी आती है, और ये पोजीशन आपको चाहिए। तो इस सोच को बदलो ताकि इस पोजीशन तक पहुंच सको, एंड यू कैन डू इट। और ये साल और ये महीना ये तभी देगा जब आप अपने तरीकों को बदल लोगे। ध्यान से दिखाना चाहती हूँ फिर से, ये कार्ड डेविल है, और ये डेविल बोलता है शैतानी। तो दिमाग में जितनी शैतानी चीज़ें चल रही है ना, उसको ख़त्म करो पहले। ये सोच इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है आपकी कि आपको कुछ अच्छा दिखने की कोशिश भी कर रहा होगा ना, तो भी नहीं दिखेगा। समझ आ रही है? तो अगर आप समझ लोगे तो अपने आस पड़ोसियों को भी खुश रख पाओगे। जब खुद खुश रहोगे तभी तो दूसरों को खुश कर पाओगे ना, वो आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, चलो जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। प्रॉपर्टी बनाने का बहुत दिल है, बनेगी।
पर अभी रुको 3-4 महीना, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आप अगर भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हो, ठीक है, और आपके अंदर जो पैशन है, उस पैशन को आपको इस तरह से इंक्रीज करना है कि वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, कहीं वो चीज़ अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर ये कर लिया ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब दिमाग बहुत ख़राब हो ना तो एक छोटी सी जर्नी पे चले जाओ, छोटी सी जर्नी पे। जब घूम के आओगे दिमाग शांत होगा, फिर से कुछ नया चालू करोगे, ठीक है। ऐसा जब कर लो तब आपकी लाइफ में आएगी एक्टिवेशन, एक्टिव हो जाओगे आप। चलिए देखते हैं अगर आपकी कोई पर्सनल लव लाइफ है तो वहाँ पे क्या है आपके लिए। ओके जी, देखो इमोशनली तो आप बहुत परेशान हो, और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग को शांत करने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ सोचिए मत, चले जाइए। कुछ नहीं तो 2-4 हफ्ता कम से कम बिता के आइए। यू नीड ए चेंज, योर बॉडी नीड्स टू बी रिलैक्स, योर माइंड नीड टू बी रिलैक्स। तो कर लीजिए, इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक रूटीन वही रूटीन चलते चलते इंसान पागल हो जाता है, उसको एक चेंज चाहिए। तो वो चेंज करके देखो, एंड यू वांट दिस, प्लीज़ गो अहेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए जानते हैं अगर आपका पार्टनर है तो आपको क्या कहना चाहता है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कैन नॉट। आपके पार्टनर को ईगो प्रॉब्लम है और आप जो परफ्यूम लगाते हैं उनको बहुत पसंद है, पर आपने उनका दिल क्यों तोड़ा है? कुछ तो ऐसी हरकतें हुई है ना, तभी तो शायद कुछ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, है ना। आपका भी मन नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कैन नॉट। तो भाई अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप कर लीजिए, एक बार चीज़ों को ठीक कर लीजिए, बिकॉज आई सी यू आर द सोलमेट। आपके कुछ गाने होंगे जो आप लोग साथ सुनते होंगे, तो आपका पार्टनर वॉट एवर स्पेसिफिक जेंडर है तो वो गाने सुन के ना आपको रिमेंबर करते हैं। कितनी अच्छी बात है यार, ऐसे ही होना चाहिए। अगर मिस करते हो तो एक दूसरे की वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो जिससे आपका प्यार बढ़े। गलतियाँ तो सब में होती हैं, एवरीबडी हैज़ कॉन्स एंड कॉन्स, तो इससे ज़्यादा सोचना नहीं है किसने क्या बोला क्या सोचा, दुनिया ऐसी है, ठीक है। चलिए जी, पहला कार्ड ही आपका हनीमून का आ गया। चलो जाओ, वेडिंग कार्ड, मतलब आई कैन सी मैरिज इज़ ऑन द चार्ट्स नाउ। तो अगर बहुत टाइम से चीज़ रुकी हुई थी, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, आपकी जो ये रिलेशनशिप है ना, इसमें जब भी खराबी आएगी ना आपके काम पे इफेक्ट आएगा, आपके फाइनेंस पे इफेक्ट आएगा। सो अगर आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर में कुछ गड़बड़ आ रही है ना, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिकनसाइल करो। देखो ऑटोमेटिक कार्ड आया है, रिकनसाइल करो ताकि चीज़ें बेटर हो। और आपका जो रिलेशन है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को करो। देखो लाइफ में पहले एंगेजमेंट होती है, उसके बाद जी वेडिंग होती है, और उसके बाद जी होता है हनीमून। तो जी आपके पास ये तीनों के तीनों कार्ड आ गए। दिस मीन्स योर रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, और ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। वाह, लवली कार्ड्स, वेरी गुड। आपको पता लग गया होगा कि आपकी गलती कहाँ है और ये कैसे ठीक हो सकती है। सिंपली डू इट। इफ़ कहीं फंस जाओ तो मैं तो हूँ आप सबके लिए। गिव मी अ कॉल, फिक्स एन अपॉइंटमेंट, ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। पर्सनल अपॉइंटमेंट्स कभी भी फ्री नहीं होती। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। ढेर सारा प्यार और आभार।